अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैचर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से? आज हम बात करने जा रहे हैं फेसबुक एड्स में कैरोसेल क्या चीज़ होती है। कैरोसेल की अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मैंने ये फेसबुक सर्च में पहले से कैरोसेल निकाल के रखा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि कैरोसेल क्या चीज़ होती है। मजीद अब इंशाल्लाह इसको बनाना भी सीखेंगे आज। तो कैरोसेल ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इसको कैरोसेल बोलते हैं। कुछ लोग इसे स्लाइड्स भी बोलते हैं या स्लाइडर एड्स भी बोलते हैं, लेकिन ये स्लाइडर एड नहीं होता बल्कि ये कैरोसेल होता है। स्लाइडर एड में और इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ कि स्लाइडर एड ये होता है कि जितनी भी आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं ना, उसमें ये होता है कि सारी प्रोडक्ट्स होती हैं और नीचे ये जो शॉप नाउ का बटन होता है ये सब पे सिर्फ एक ही होता है। ये अलग-अलग हर प्रोडक्ट पे अलग-अलग नहीं होता। इस पे देखें तो अगर ये हर प्रोडक्ट पे अलग-अलग ये शूज़ हैं तो इनके नीचे शॉप नाउ का बटन अलग है। उसके बाद अगर इसकी बात करें वॉशिंग मशीन के नीचे इसका बटन अलग है। आगे भी इस तरह से बात करते जाएं तो ये सब के नीचे अलग-अलग बटन होता है। तो इसको कैरोसेल ऐड बोलते हैं। जो स्लाइडर होता है उसमें सारी प्रोडक्ट्स होती हैं लेकिन उनका जो बटन होता है वो एक ही होता है। वो एक क्यों होता है? क्योंकि स्लाइडर हमेशा एक प्रोडक्ट का होता है। एक प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस का स्लाइडर बनाया जाता है और जब एक प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस होंगी तो प्राइस उनकी जाहिर सी बात है सेम होगी, डेस्टिनेशन भी सेम होगी। मतलब अगर एक शूज़ की बात करें, ये जो आपके सामने शूज़ है तो ये शूज़ अगर इधर रेड कलर में है, दूसरा जो स्लाइडर में दूसरा ऑप्शन होगा वो ब्लैक का होगा, तीसरा वाइट का होगा। इसी तरह से उसकी अलग-अलग वेरिएशंस होंगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैरोसेल ऐड कैसे बनाते हैं। तो आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि कैरोसेल ऐड किसे बोलते हैं। आज हम एड्स मैनेजर में आते हैं और यहाँ पे सिंगल वीडियो और इमेज वाला हमने देख लिया था और आज हम कैरोसेल पे बात करते हैं। तो ये कैरोसेल पे मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये नीचे अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये ऑप्शन बोलता है ऐड क्रिएटिव सेलेक्ट द मीडिया टेक्स्ट एंड डेस्टिनेशन फॉर योर एड्स। तो इसमें क्या चीज़ है कि इसमें आपने सबसे पहले ये इमेज सेलेक्ट करनी है। तो इमेज आप कोई सी भी सिलेक्ट कर लें, मैं कोई एक आधी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं फ़र्ज़ करें इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सिलेक्ट किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ये इमेज आपके सामने आ गई और यहाँ पे आप हेडलाइन दे दें। मैंने ये इसकी हेडलाइन दे दी और डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें तो दे दें। मैं ऐसी कोई सेम को डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे वेबसाइट मांग रहा है तो मैं वेबसाइट इसको google.com दे देता हूँ, एक एज एन एग्जाम्पल ही सिर्फ। ये मैंने इसकी वेबसाइट दे दी। अब यहाँ पे हमने डिटेल्स वगैरह दे दी, वेबसाइट दे दी, नेम दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दी। तो ये आप साइड पे देखें तो ये आपको इसका प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है कि कैसा ये कैरोसेल नज़र आएगा आपको। अब थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो ये बोलता है जी एंटर हेडलाइन डिस्क्रिप्शन एंड यूआरएल। तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा हम नीचे जाएँ तो ये बोलता है जी कि आपने कहाँ पे प्लेस करना है। सेटिंग्स के हवाले से मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपने इसकी किस तरह से सेटिंग्स करनी है, कहाँ पे शो हो, तो यकीनन दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे अब चलते हैं तो नीचे बोलता है जी प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट आप क्या देंगे जी? यू कैन ऐड मल्टीपल टेक्स्ट ऑप्शन एंड वी विल शो वन ऑफ देम टू ईच पर्सन बेस्ड ऑन व्हाट दे आर मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड इट। तो ये ऑप्शन ऐसा है कि हम यहाँ पे मल्टीपल टेक्स्ट दे सकते हैं एक प्रोडक्ट के लिए। तो फेसबुक क्या करेगा कि जो बंदा जिस टेक्स्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है वो वही टेक्स्ट उसको शो करेगा। तो हम यहाँ पे पांच प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। एक ऐड करेंगे, फिर ये ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये ऐड करेंगे, फिर ये 5 टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएंगे, ये आपको नज़र आ रहा है। मैं इधर अगर इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि कहाँ पे नज़र आएगा। तो ये आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉल टू एक्शन बटन कौन सा होना चाहिए? कॉल टू एक्शन ये लर्न मोर का है, तो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं इस कोर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऑर्डर नाउ या लेसन नाउ इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे लेसन नाउ का बटन आ गया। उसके बाद डेस्टिनेशन क्या चीज़ है जी? इसमें और भी प्रोडक्ट्स हमने ऐड करनी होती हैं। 2 से 3 प्रोडक्ट्स लाजमी हैं, कम से कम 3 प्रोडक्ट्स हम इसमें ऐड करते हैं। तो क्या सीन होगा कि हमने दोबारा यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस पे प्लस पे क्लिक करें। प्लस पे आपने क्लिक किया तो आपसे ये पूछेगा कि इमेज सेलेक्ट करें, यूआरएल सेलेक्ट करें और हेडलाइन सेलेक्ट करें। तो मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं इमेज के लिए यहाँ पे इंस्टाग्राम पे चला आता हूँ या अकाउंट में या कहीं से भी आप कोई भी इमेज उठा सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और उसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये इमेज आ गई जी। तो इस पे मैंने लिख दिया जी एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स। एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स इस पे लिख दिया। डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट, अब वेबसाइट लाजमी नहीं है कि पहली प्रोडक्ट पे आपने google.com दिया है
मतलब पहले प्रोडक्ट पे आपने जो यूआरएल दिया है दूसरी पे भी आपने वही नहीं देना, दूसरे का यूआरएल होगा वही आपने देना है। यही तो कैरूजल का कमाल होता है कि आप एक कैरूजल में डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरह हम 3 से 4 प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट बड़ी मजे की चीज़ है कि ये यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन का ऑप्शन नजर आ रहा है और सी मोर यूआरएल का ऑप्शन नजर आ रहा है। सी मोर यूआरएल क्या चीज़ होती है कि मैं आपको यहाँ पे भी अगर पहले भी दिखा दूं, ये आपके पास कैरूजल ऐड आपको नजर आ रहा है। कैरूजल में आप देखें तो ये प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही है। मैं इसको स्क्रॉल राइट करता जाऊंगा तो ये आप देखें, ये यहाँ पे प्रोडक्ट्स खत्म हो गई और ये यहाँ पे आपको ये कंपनी का लोगो नजर आ रहा है और उसके बाद ये सी मोर ऐड और वेबसाइट का नेम नजर आ रहा है। तो बिल्कुल यही चीज है जो हम यहाँ पे सेट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने यूआरएल देना है, जो यूआरएल यहाँ पे शो हो हमारा। अब क्या करते हैं, मैं आपको अगर दिखाता हूँ, एडवांस प्रीव्यू पे हम क्लिक करते हैं तो ये कैसा शो होगा। अभी ये हमारा कैरूजल है तो ये कैसे शो होगा कि मैं इस पे आपको अगर स्क्रॉल राइट करके दिखाऊं, ये देखें cmore@facebook.com आ रहा है। क्योंकि मैंने अभी डेस्टिनेशन यूआरएल नहीं दिया तो ये यहाँ पे फेसबुक कोई पिक कर रहा है, जो कि मेरी प्रोफाइल का, मेरे पेज का लिंक है उसको ही पिक कर रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कोई सा भी यूआरएल दे दें। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे google.com यूआरएल दे देता हूँ तो देखिएगा कि ये क्या करेगा। मैं url.com मैंने क्लिक कर दिया। अब सी मोर डिस्प्ले लिंक क्या है कि ये जो डिस्प्ले लिंक आपको नजर आ रहा है giftcard.com, तो ये यहाँ पे जो लिंक नज़र आए वो कौन सा हो, वो क्या लिखा हुआ नज़र आए, तो आप यहाँ पे कोई सा भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये भी आपको नज़र आ रहा है कि वेबसाइट का यूआरएल इस तरह से नहीं होता, ये इन्होंने मैनुअल लिखा हुआ है। तो आप भी मैनुअल कोई सा भी वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, सी मोर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी google.com। मैंने google.com इस पर क्लिक कर दिया जी। अभी ये यहाँ पे हमने google.com लिख दिया और सी मोर वगैरह का भी ऑप्शन हमने क्लिक कर दिया। आप देखना चाहें कि जो आपने यूआरएल दिया है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप प्रीव्यू यूआरएल इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि कौन सा यूआरएल आपने लगाया है जो कि रीडायरेक्ट होके कहाँ पे जाएगा। अभी ये उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारा ऐड अब कैसे शो होगा, तो मैं एडवांस प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप सी मोर पे हमारी क्या चीज़ आ रही है। पहले फेसबुक आ रहा था, अब क्या चीज़ आती है। हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल राइट करते हैं। स्क्रॉल राइट हमने किया तो देखें यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है cmore@google.com। तो पहले हमारा facebook.com आ रहा था, अब ये google.com आ रहा है। तो अब जैसे ही ये ऐड है ये पब्लिश होगा तो जो मेरी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, प्रोफाइल पिक्चर आ रही है नज़र, ये हट के यहाँ पे गूगल का आइकन नज़र आ जाएगा। ये था जी आपका कैरूजल ऐड। यकीनन आपको कैरूजल ऐड भी समझ आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे ये जो कलेक्शंस ऐड है इस पे, इसके हवाले से बात करेंगे। क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगी कि कौन सी बात कैसे होगी और कौन सी कैसे होगी। मैं इंशाल्लाह हर चीज़ बिल्कुल है सेपरेट आपको बताऊंगा ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए और जब कभी आपको दोबारा ढूंढनी पड़े तो फिर भी आपके लिए मुश्किल ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।